हिमालयी दास्तानों से मौसूम वादी स्कर्दू कराकरम के फलकबोस चोटियों में घिरी हुई वसीओ अरीज वादी है। स्कर्दू एडवेंचर के शौकीन कोह पहमाओं की जन्नत कहलाता है, क्योंकि ये 8000 मीटर से जायद बुलंद 4 चोटियों, 6000 मीटर से बुलंद तकरीबन 12 चोटियों और 5000 मीटर से बुलंद बेशुमार चोटियों से घिरा हुआ है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी चोटी केटू तक पहुंचने के लिए स्कर्दू ही मरकजी गेटवे है। दुनिया भर से सियाह इन बुलंद बाला पहाड़ों की एक झलक देखने और टॉप तक पहुंचने की चाह में मकनातीसी कशिश की तरह खींचे चले आते हैं और कई जुनूनी इन्हीं खतरनाक पहाड़ों से नबर्द आजमाई करते मौत की आगोश में चले जाते हैं। गोया स्कर्दू में मौत भी खूबसूरत है। स्कर्दू दुनिया के बुलंद तरीन चट्टानी सिलसिले ट्रांगो टावर्स अंटार्कटिका के बाद तवील तरीन ग्लेशियर्स ब्याफो, हिस्पर और स्नो लेक जैसे खूबसूरत और मुनफरिद ट्रैक्स का संगम है, जो हर साल मई में दुनिया के कोने कोने से एडवेंचर और कुदरत की रानाइयों से लुत्फानंदोज होने वालों को अपनी जानिब खींचता है। स्कर्दू को अजीमुल जुस्सा चोटियों, अमीक तरीन घाटियों, जन्नत नजीर वादियों, रंग बरंगी झीलों, खूबसूरत नदी नालों, बहते झरनों, शोर मचाती आबशारों, सहराई रेगजारों, फिरदौसे बरी जैसे बागों का शहर भी कहा जाता है। स्कर्दू का माखज अस्कार्डो है, जो बल्ती जबान का लफ्ज है, जिसके मानी है 2 ऊंची जगहों के दरमियान कम जमीन। यहाँ की आबादी तकरीबन 2 लाख के लगभग है। बल्तिस्तान का वाहिद एयरपोर्ट भी स्कर्दू में है। तारीखी और जोग्राफियाई एतबार से ये शहर अपनी मिसाल आप है। कंक्रीट के जंगल में मुक़य्यद लोगों के लिए स्कर्दू आबे हयात का दर्जा रखता है। यही वजह है कि हर साल लाखों मुल्की और गैर मुल्की सियाह यहाँ का रुख करते हैं। देओसाई नेशनल पार्क। पाकिस्तान के सियाहती मकामात में देओसाई नेशनल पार्क को कलीदी अहमियत हासिल है। देओसाई नेशनल पार्क का क़याम 1993 में अमल में लाया गया। ये सतह समंदर से तकरीबन 13,497 फीट बुलंदी पर है। देओसाई नेशनल पार्क गिलगित बल्तिस्तान के शहर स्कर्दू के करीब वाक़ है। देओसाई को दुनिया का सबसे ऊंचा सतह मुर्तफा होने का एजाज भी हासिल है। देओसाई नेशनल पार्क पहुंचने का सबसे आसान और करीब तरीन रास्ता स्कर्दू शहर से है। यहाँ से देओसाई नेशनल पार्क का फासला तकरीबन 30 किलोमीटर बनता है। देओसाई नेशनल पार्क के क़याम का मकसद दीगर अवामिल के साथ साथ नायाब हिमालयन भूरे रीछ की नस्ल और इसके मस्कन को बचाना है। पार्क के क़याम के वक्त इस नस्ल के रीछों की तादाद तकरीबन 19 के लगभग थी, लेकिन अनथक मेहनत और जाफिशा कोशिशों और इसको नेशनल पार्क का इलाका करार देने के बाद इन रीछों की तादाद 55 हो चुकी है। देओसाई के हुदूद में हिमालयी रीछ साल के 6 महीने सर्दियों में नवंबर ता अप्रैल गारों में सोता रहता है। इस दौरान इसके जिस्म की चर्बी पिघल कर इसे तवानाई फराहम करती है। जब बर्फें पिघलती हैं तो ये अपने गार से बाहर निकल आता है। यहाँ हिमालयी भूरे रीछ के अलावा हिमालयन आईबैक्स, लाल लूमड़ी, लद्दाख उड़ियाल और बर्फानी चीता भी पाया जाता है। दरख्त न होने पर जमीन पर ही घोंसले बनाने वाले कसीर तादाद में रंग बरंगे परिंदे भी नजर आते हैं। यहाँ 30 फीट तक बर्फ पड़ती है। यही बर्फ जब पिघलती है तो दरियाए सिंध के कुल पानी का 5% हिस्सा बन जाती है। इन पानियों को महफूज करने के लिए सतपारा झील पर एक बंद भी जेरे तामीर है। देओसाई को फूलों की वजह से बेरसर यानी फूलों की सरजमीन भी कहा जाता है। पार्क के बुलंद तरीन मकाम छछोर पास से जब सयाह नीचे देखते हैं तो उन्हें बल खाता हुआ खूबसूरत दरिया नजर आता है। ढलवान और चोटियां कुदरत के हुस्न का बरमला इजहार बनकर सयाहों को महसूस करती हैं। यहाँ खूबसूरत कैंप साइट्स भी मौजूद हैं। सयाहों के लिए इन सब सहूलियात के बावजूद यहाँ आने वाले टिन पैक, कच्चा राशन, खाना पकाने का सामान,
رات کو روشنی کے لیے ٹارچ، اضافی بیٹریاں اور واٹر پروف خیمے ساتھ ضرور لے کر آئیں۔ یہاں تیزی سے تبدیل ہونے والے موسم کا مقابلہ کرنے کی بھی تیاری رکھنا بہت ضروری ہے۔ اپنے سفر کو خوشگوار بناتے ہوئے مکمل تیاری کے ساتھ سیاح دیوسائی نیشنل پارک سے بھرپور لطف اٹھا سکتے ہیں۔